जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आर्यभट्ट ज्ञान चैनल पे, जिसमें हम लोग एसएससी जीडी का श्रृंखला लेके इस समय चल रहे हैं। और एसएससी जीडी का जो सिलेबस है उसमें कंप्लीट अर्थमेटिक डाला गया है। और अर्थमेटिक का जो एक चैप्टर हमने कवर किया हुआ है, ये आज आपकी 5वीं क्लास परसेंटेज की मिलने वाली है, यानी कि मिल गई आपको। तो 5वीं क्लास में जो परसेंटेज का ये क्वेश्चन है, चैप्टर है 5वीं क्लास, इसमें हम उठा रहे हैं क्वेश्चन। एक देखिए यहाँ से और सीखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप पाएंगे कि जो पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए बोला है चीनी की कीमत जो क्लास पहला ना कहा जाए, दूसरी क्लास जो हमारी थी, दूसरी क्लास में हम इस तरह के क्वेश्चन लिए हुए थे। चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम क्या हो गया, देखिए बोला है 40 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 45 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो कोई व्यक्ति इसकी खपत कितना प्रतिशत कम करे ताकि मासिक खर्च पर कुछ असर ना पड़े। यानी कि जो खर्चा होता था, जो भी ये वस्तु है चीनी है, चीनी का जितना महीने का या सप्ताह का खर्चा आता था 200, 300, 400, व्यक्ति चाहता है कि उतना ही खर्चा आज भी आए। तो आप सोचो कि अगर दाम बढ़ गया है तो सामान हमको कम खरीदना होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। अदरवाइज अगर सामान का दाम बढ़ गया है, सरकार सामान का दाम बढ़ा दी है, तो जितना पहले खाते थे उतना ही अगर आज आपको खाना हो तो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, पिछली क्लास के क्वेश्चन है टाइप 1 जो हम सिखाए थे आपको, तो उसी पे। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखिए तो देखिए, जाके 4 पार्ट उसके डाले जा चुके हैं। अगर एसएससी जीडी की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये, आपको एक बिल्कुल बेसिक से सिखाया गया है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है 40 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर सामान हो गया 45 रुपये प्रति किलोग्राम, और ये पहले जितना ही खाते हैं। तो 40 का सामान जो था वो 45 हो गया। आप चाहो तो इनको काट भी सकते हो, 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 9 45, 8 से 9 हो गया। अब 8 से अगर 9 हो गया, दाम बढ़ गया है, तो सामान हमको अब कम मिलेगा, क्योंकि हम 8 ही, जो सामान 8 का था वह 9 का हो गया। लेकिन हमारे पास 9 है नहीं, हमारे पास 8 ही है। लेकिन पहले जितना ही खर्चा करना, देखिए, ताकि कुछ असर ना पड़े, जितना पहले खर्चा आता था उतना ही आए। तो ऐसे केस में हमको क्या करना होगा, एक कम करना होगा। यानी 9 रुपए के सामान से, अगर आपको 9 रुपए का सामान चाहिए और 8 ही पेमेंट करेंगे, इधर से बढ़ा है, देखिए इधर से बढ़ा था, 8 से 9 हुआ था, तो हम घटा के बताएंगे, एक घटाना पड़ेगा इसमें 9 पे, और 100 से गुणा कराएंगे तो प्रतिशत में हमारा आंसर बन जाएगा 1/9। मतलब होता है, काटिएगा इसको तो ये कट जाएगा, 11 सही 1/9 प्रतिशत क्या होगा, घट जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका, 11 से 1/9 हो जाएगा आंसर। तो 11 से 1/9 का जो प्रतिशत मान होगा 11.11 आंसर बन जाएगा। ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी दूसरा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा, हम इसके बाद वाले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या बोला है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे एक परिवार इसकी खपत को 5 किलोग्राम प्रति माह। अब देखिए वो जो क्वेश्चन में दिया गया है, बस एक आप रिवीजन टाइप का समझ सकते हैं, जबकि सवाल अच्छा था, अभी भी बनते हैं परीक्षाओं में। और यहाँ बोल रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से परिवार की जो खपत है 5 किलोग्राम प्रति माह कम कर देता है। अगर चावल का दाम बढ़ जाता है और खपत कम करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, इस प्रकार उसके मासिक खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए बोला है मासिक खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मासिक खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम इसमें व्हाइट ले रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा के देखिए, पेन फिर से समझते हैं। 20% की वृद्धि हुई है और इसकी खपत को 5 किलोग्राम घटाया गया है। क्यों घटाया गया है, ताकि जो दाम बढ़ गया है उस दाम बढ़ने का प्रभाव 0 हो जाए। आप समझते होंगे कि जैसे अचानक मान लीजिए कि टमाटर का दाम 200 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, और आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ने आए हो, और टमाटर आपको पसंद हो या ना पसंद हो छोड़िए, आपको 200 रुपये घर वाले देते हैं कि टमाटर पे खर्चा करना है। अचानक दाम 200 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए और आप 200 रुपये पूरे महीने जो है टमाटर खाते हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा नहीं है, आप चाहते हैं कि 200 रुपये ही खर्चे हों, तो जितना खाते थे उससे कम खाइए, तभी 200 रुपये में पूरा चलेगा। तो यही क्वेश्चन बोला गया है कि दाम बढ़ गया 20%, तो 5 किलोग्राम प्रति माह कम कर देता है, ताकि कोई परिवर्तन ना हो। तो लगाया जाए इसको, 20% दाम बढ़ने का मतलब हो जाएगा 5
अगर 20% दाम बढ़ गया तो इसका मतलब हुआ कि पहले अगर 100 रुपया था तो अब 20% बढ़ के 120 हो गया। तो अगर ये बात बोली गई है कि कोई परिवर्तन ना हो तो इनवर्स रिलेशन, अभी जो हमने समझा था कि 8 से 9 हो गया था तो हमने 9 से 8 उल्टा कर लिया। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन होगा। ये जो आपका रेट है, ये रेट है, रेट। अगर हम बात करते क्वांटिटी, क्वांटिटी तो क्वांटिटी जो आएगा हमारा, इसको रेशियो में रख लिए, ये हो जाएगा 5/6। आप कह सकते हैं कि जो सामान पहले 5 का मिलता था वो 6 का मिलने लगा। और यहाँ क्या बोला है, कोई परिवर्तन ना हो। तो जब भी कोई परिवर्तन ना होने की बात करेगा तो जो रेट होगा उसका इनवर्स बन जाएगा मात्रा, क्वांटिटी। क्यों बनेगा उसका रीजन हम समझाते हैं आपको। ये 6:5 हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि रेट में क्वांटिटी की यानी कि जो मूल्य है उस मूल्य में मात्रा से अगर गुणा करा जाए तो कुल प्राइस मिल जाता है कि कितना पेमेंट किया गया। तो 5 × 6 हो जाएगा 30, 6 × 5 30, इक्वल है ना। 5 × 6 30 आएगा और 6 × 5 30 आएगा। तो जितना पहले खर्चा था उतना ही खर्चा आज भी हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि जो व्यक्ति पहले 6 किलोग्राम खाता था वो आज 5 ही खा रहा है। तो कितना कम खाया, 1। क्वेश्चन में कह रहा है नहीं 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 1 नहीं है, कितना है, 5 किलोग्राम। तो हम क्या बोलेंगे, 1 की वैल्यू 5 किलोग्राम। हमको क्या बताना है, चावल का खर्च पहले कितना था, पहले क्या बताना है। तो पहले की वैल्यू कितनी है, ये 6 है। तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 × हम 5 करेंगे हो जाएगा 30 किलोग्राम। ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 30 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए चीनी के मूल्य में क्या, देखिए फ्लाइट मोड में करें, फ्लाइट मोड में कर दीजिए इसको। हो गया है, चलिए ठीक है, थैंक यू भाई। चीनी के मूल्य में 5% की वृद्धि हो जाती है जिससे कोई व्यक्ति इसकी खपत को इतना कम कर देता है जिससे चीनी पर होने वाले मासिक खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। फिर से देखिए, चीनी पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और क्या बढ़ा था, दाम 5% बढ़ गया था। आप बताओ अगर दाम बढ़ गया तो खर्चा में कोई परिवर्तन कैसे नहीं होगा। अगर दाम बढ़ गया और खर्चे में परिवर्तन होगा, अगर जितना पहले खाते थे उतना ही खाएंगे तब। जैसे अगर 5% दाम बढ़ गया इसका मतलब ये होता है कि हमको 5% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, जितना हम सामान पहने थे उतना। लेकिन अगर हम चाहते कि हम जितना पहले पैसा देते थे उतना ही आज भी दें तो सामान कम ले जाओ। तो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, यदि पहले चीनी की खपत प्रति माह 6.3 किलोग्राम थी, 6.3 किलोग्राम पहले खपत थी, तो अब खपत चीनी की कितनी है बताना है आप। तो अभी हमने क्या समझाया, जब कोई परिवर्तन नहीं होता ऐसा केस बोलेगा तो इनवर्स रिलेशन होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता आंसर। तो जो रेट होगा उसका इनवर्स है। तो 5% वृद्धि बोला है, बहुत सारे भाइयों को नहीं पता होगा 5% का फैक्टर वैल्यू 1/20 होता है। तो 5 में 100 से भाग कराएंगे क्योंकि प्रतिशत होता है बटे 100। तो हम यहाँ से दिखा देते हैं कि पहले जो रेट था, अगर सरकारी रेट मान लीजिए 100 था तो 5 बढ़ने का मतलब है अब हो जाएगा 105। इसको काटो भाई, 20 25 100, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 21 बार, ये कट गया। अगर रेट हो गया तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, क्वांटिटी कितना हो जाएगा, मात्रा, यानी कि मात्रा कितनी हो जाएगी। अगर हम आपसे बोले तो आप कहोगे सर उल्टा हो जाएगा, 21 का 20 मिलेगा, यानी कि अब कम खाओ, पहले 21 खाते थे आज 20 खाओ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि पहले चीनी की खपत, बोला ना भाई क्या बोला है, चीनी की पहले खपत, तो कितना बोला पहले खपत, ये वैल्यू पहले की है और आपका निकालना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, आप काटना चाहो तो काट सकते हो। यहाँ 6.3 किलोग्राम आज खपत है, पहले खपत थी, आज कितनी है हमने x मान लिया, बीच में इक्वल टू लगा दिया। तो 21 से काटे 21 या 63, 0.3 टाइम में कट जा रहा है। गुणा कराओ भाई, x का मान हो जाएगा 20 × 0.3 क्या किलोग्राम। तो x की भाई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 2 6 और 0 बढ़ जाएगा, 10 में यहाँ लग जाएगा 6 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। थोड़ा सा ऑप्शन कट गया है देखिएगा। तो 6 किलोग्राम ये क्वेश्चन था आपका। तो एक बात आप समझ गए होंगे किस तरह के सवाल जब भी आते हैं कैसे करने हमें। जब बोलेगा कोई परिवर्तन नहीं होता, जो बोला रहेगा वृद्धि, उस रेशियो का इनवर्स यानी अपोजिट रेशियो बना देना, आंसर मिल जाएगा मात्रा का। मात्रा दिया और रेट का निकालना, उल्टा मार देना, उल्टा करना है, उल्टा हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब कैसे बोलना है, चौथा नंबर सवाल देखिए, चावल के मूल्य में, ये एक्चुअल में मूल्य है, मूल्य में चावल के मूल्य में 20% की क्या हो गई, वृद्धि। आप बताओ अचानक अगर सरकार ने तेल का दाम 20% बढ़ा दिया
तो तुरंत देखते होंगे जो पब्लिक प्लेस होते हैं, चाय की दुकानें होती है, गुमटियाँ होती हैं, वहाँ लोग बैठते हैं। तो अगर सपोर्टर है तो बहाने खोजते हैं कि सरकार के बारे में अब क्या बोले, लेकिन जो विरोधी होते हैं वो तुरंत गरियाना बोलना चालू हो जाता है, आलोचना करना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि तेल का दाम अगर 20% बढ़ जाएगा तो उनके पॉकेट पे 20% खर्चा बढ़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि दाम बढ़ जाए, फिर भी वो पहले जितना ही खर्चा करता है, तो उसको अब पहले जितना खर्चा था उतना ही आज भी खर्चा करेंगे, तो पहले की तुलना में 20% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप कहते नहीं मेरे पास 20% नहीं है, तो क्या कहा जाएगा, सामान जितना आप पहले यूज करते थे, कंज्यूम करते थे, उससे आपको कम कंज्यूम करना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या बोला है, दाम 20% बढ़ गया। तो दाम 20% बढ़ने का मतलब है कि पॉकेट पे 20% का भार आने वाला है। कब? जितना पहले खा रहे उतना खाएंगे तब। देखिए, अगर आप सामान को जो कंजम्पशन था, खपत था, उसको घटा दीजिए। अगर खपत घटा दिए तो खपत घटा के हम कुछ भी कर सकते हैं। इस 20% को बहुत कम भी कर सकते हैं या इसको जीरो भी कर सकते हैं, प्रभाव का दर जीरो भी कर सकते हैं। तो क्या बोला है, इस प्रकार से कमी करता है। लेकिन जो व्यक्ति है, चावल के मूल्य को जो बढ़ जाता है तो इतना कम खाने लगता है जिससे जो प्रभाव है खर्चे का बढ़ने का 20%, उससे केवल 10% बढ़ पाता है, केवल 10% बढ़ पाता है। उम्मीद करते हैं बात आप थोड़ा सा समझोगे। यानी सरकार बढ़ाई 20% और हम थे भाजपा के सपोर्टर, तो क्या कह रहे हैं कि 10% हम खाएंगे। सॉरी, हम नहीं, मतलब कोई व्यक्ति को लीजिएगा, मुझे मत मानिएगा। तो कोई व्यक्ति अगर बोला है कि 20% सरकार ने दाम बढ़ाया है, वो कहता नहीं भैया मेरे पास 10% एक्स्ट्रा है देने के लिए। तो जब 20% बढ़ाया और तुम 10% एक्स्ट्रा दोगे तब भी तुम सामान कम पाओगे। चलो समझते हैं इस बात को अच्छे से। अगर 100 रुपया मूल्य था सरकारी और इस समय हो गया मूल्य 20% एक्स्ट्रा, तो 20% एक्स्ट्रा मतलब हो जाएगा 120। और हम दो जो व्यक्ति है दुकान में पहुंचा, कह रहा है भैया हमारे पास तो 10% एक्स्ट्रा है खर्चा करने के लिए। पहले खर्चा 100 रुपया था, 100 रुपए के खर्चे से 10% एक्स्ट्रा हम कर पाएंगे, तो 10% एक्स्ट्रा करने का मतलब है हम 110 देने के लिए तैयार हैं। और व्यक्ति के दुकानदार क्या कह रहा है, भैया सरकार ने 20% बढ़ाए हैं, तो 100 रुपए का सामान जो पहले था मिलता था वो इस समय मिलेगा 120 का। तो इस केस में जो आपको दिख रहा है इसका रेशियो बनाइए, क्योंकि यहाँ ये नहीं बोला गया है कि उसका खर्च स्थिर है, उसका खर्च अपरिवर्तित है, ये बात नहीं बोला गया, तो इनवर्स नहीं मार पाएंगे आप। अब हमारा जो दिख रहा है ना, ये मात्रा का ही रेशियो है। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप 12 रुपए का सामान 11 रुपए लेके जाएंगे तो उसी हिसाब से सामान कम भी तो मिलेगा। तो जो पहले था, पहले जितना सामान लाने के लिए आपको 12 पेमेंट करना पड़ेगा। अब सामान जो लाए हैं उसमें सामान कम लाए जिसकी वजह से आपको 11 पेमेंट करना पड़ा। तो क्या बोला है, पहले चावल की खपत देखो, पहले खपत 13.2 किलोग्राम है, तो ये जो वैल्यू दे रखा है इसका मान दिया है 12 का मान दिया है, तो हम लोग यहीं रख लेते हैं, अलग से क्यों लिखना, जितना कम लिखेंगे उतना फायदा मिलेगा। तो यहाँ हम रखेंगे कितना भाई 13.2 किलोग्राम। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, तब इसकी खपत कितनी है, यानी कि वर्तमान खपत कितनी है ये बताना है। तो वर्तमान खपत को हम x मान लेते हैं, बीच में इक्वल टू लगा देते हैं। अब अगर भाई 12 से काटेंगे तो 12 के 12 12 के 12 ये 11 बार में कट जाएगा। देखिए 11 बार में ये कट जाएगा, दशमलव लगा, दशमलव लगा, गुणा करा तो भैया x की वैल्यू हो जाएगी 11 × 1.1 किलोग्राम। तो 11 × 11 होता है 121 और किलोग्राम में लग जाएगा दशमलव एक अंक पे, तो दशमलव यहाँ चिपका दीजिए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 12.1 किलोग्राम इस समय खपत है। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले 13.2 किलोग्राम खाता था चावल, अब खाने लगा 12.1 किलोग्राम, क्योंकि पैसा उसके पास नहीं है। कितना 20% एक्स्ट्रा हुआ था, 10% दे रहा है, समझिएगा। तो ऐसे लाना था इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा पकड़ेंगे, क्या बोला है 25% की वृद्धि हो गई। अगर 25% की वृद्धि हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% भार पड़ने वाला आपके पॉकेट पे, लेकिन आप चाहते हैं कि 25% ना पड़े, कितना पड़े 16.67। क्यों? इस प्रकार से कमी की जाती है, कमी कर दिया कि इसके खर्चे में 16.67% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मतलब जितना सरकार बढ़ाया था हम उतना एक्स्ट्रा नहीं देंगे, हम देंगे 16.67% एक्स्ट्रा। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जितना सामान पहले लाते थे उससे कम सामान मिलेगा आपको। तो क्या करा, वृद्धि होती है यदि पहले चावल की खपत 30 किलोग्राम थी, पहले का वृद्धि की पहले 30 किलोग्राम खाते थे, आज कितना खाएंगे, तो 30 किलोग्राम से कम खाएंगे। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। दाम 20 बढ़ाया, हम कह रहे हैं हम इतना ही खर्चा करेंगे 16.67। तो आप जितना बढ़ाएगा तो उससे कम अगर खर्चा कर रहे होगे तो सामान भी तो कम लाओगे, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 30 किलोग्राम से कम बनेगा।
तो 30 किलोग्राम से कम कौन सा ऑप्शन? दो ऑप्शन, एक ऑप्शन एक ऑप्शन, ये कट जाएगा ये कट जाएगा। तो हम आप इसमें अकड़ बकड़ भी खेल सकते हैं, परीक्षा में अगर फंस जाता है ऐसे, अगर ये बातें पता हो, हम तो सुझाव देंगे कि आप लगा के आओ, तुक्का मत मारो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है। चलो लगाया भाई, यहाँ जो वैल्यू है उस वैल्यू से ये वैल्यू कितना हो गया, वृद्धि हुआ है कितना परसेंट, 25%। ये जो वैल्यू है दुकानदार का, सरकार ने दाम बढ़ाया 25% और व्यक्ति है 16.67% बढ़ाया है। आप बताओ भाई फ्रैक्शन क्या होता है? इसका फ्रैक्शन होता है 1/4, इसका फ्रैक्शन हम जानते हैं कि 1/4 होता है, इसका फ्रैक्शन बताओ कितना होता है 1/6। अच्छा एक बार आप कह रहे हो कि यहाँ 4 होगा तो यहाँ 5 होगा क्योंकि दाम बढ़ाया गया है, और एक बार कहते हो नहीं भैया यहाँ 6 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। थोड़ा देखो आप, हम थोड़ा हो सकता है ये थोड़ा सा ना दिख रहा हो आपको, तो हम कलर थोड़ा बदल देते हैं आपका, नहीं दिख रहा होगा, चलिए छोड़िए। अब हमने कहा एक बार 4 होगा एक बार कहा 6 होगा, तो ना 4 ना 6 लड़ाई चालू। ये कह रहा 4 मेरा रखिए, ये कह रहा 6 मेरा रखिए। अब क्या किया जाए? तो ऐसा कोई डाटा रखो जो 4 से डिवाइड हो जाए, 6 से डिवाइड हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका। तो हम कैसे करेंगे? 4 से कितना हो जाएगा 24, यहाँ 24 रख लिए। अच्छा 24 लाने के लिए भाई हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आए, तो समझिएगा, अपने से समझाते हैं। 1/6 आता है फ्रैक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 पहले था तो अब 7 हो जाएगा, यहाँ 6 था तो 7 हो जाएगा। 25% माने होता है 1/4, इसका मतलब होगा अगर पहले 4 था तो 5 होगा, लड़ाई चालू। यहाँ कौन सा नंबर रखें, 4 रखें कि 6 रखें? तो 4 6 24 रख लो, या आप चाहो तो 4 6 का एलसीएम 12 रख लो और आसान बन जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम 12 रख लो। तो भाई 12 लाने के लिए 4 में कितने गुणा कराया? 3 से, 3 चौके 12, तो 5 3 15, यहाँ नंबर हमारा 15 आएगा। अच्छा 6 यहाँ था, यहाँ 7 हो गया, तो 6 की जगह पे 12 रखे तो क्या गुना हो? 2 गुना 6 दूनी 12, तो 7 दूनी 14, ये 14 रख देंगे ऐसे। देखो कितना आसान है, टेढ़ा डाटा था उसको भी हमने आसान कर दिया। कैसे किया? बस कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने थे आपको, तो इस तरीके से आप इसको आसान कर सकते हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि भैया पहले खपत यदि 15 किलोग्राम था तो आज 14 किलोग्राम मिलेगा, तो कितना कम मिला? 1। अच्छा इन्होंने क्या बोला? पहले खपत कितनी है 30 किलोग्राम, तो रखो 30 किलोग्राम। तो यहाँ 15 की जगह रखेंगे पहले की खपत 30 किलोग्राम, तो आपकी खपत कितनी है x मान लो भैया, तो 15 का 15 15 जो 30, 2 से गुणा करा दो। अच्छा ये नंबर काट देना, ठीक है, इसका यूज नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए यूज कर रहे थे। तो 15 14 दूनी 28, x का मान हो जाएगा 28 किलोग्राम। 28 किलोग्राम हमारा आंसर बन जाएगा ये 28 किलोग्राम, इस तरह से। तो 28 किलोग्राम कौन सा ऑप्शन? पहला, इस तरह से हो जाएगा। ये 5वां नंबर था। 6वां नंबर सवाल देखिए, इसको देखिए। चलिए अब सवाल बदलाव हो गया थोड़ा सा। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, जरा देखिए सब इसमें देखिए, चलो देखिए कट नहीं रहा है क्वेश्चन, चलिए ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% क्या करता है भोजन पर, और कह रहा है 15% बच्चों की शिक्षा पर। अच्छा कहीं शेष नहीं बोला है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो कॉमा लगा है, और 5% क्या करता है मनोरंजन पर। मौजी आदमी है, देखिए 5% मनोरंजन पे भी खर्चा किया है, तो 20% एक जगह खर्चा हो गया, 15% एक जगह खर्चा हो गया, और 5% एक जगह खर्चा हो गया। तो जब आय का बोला है, देखेंगे आप, एक व्यक्ति अपनी आय का बोला ना भाई, क्या बोला? आय का, तो आय तो हमेशा 100 मान के चलते हैं, तो आय 100 हो गया, 100 का 20 होगा, 100 का 15 होगा, 100 का 5 होगा। तो इस हिसाब से टोटल खर्चे उसके कितने हो गए? जोड़िए 15 5 20 40, तो जो कुल खर्चा व्यक्ति का जा रहा हो कितना जा रहा है भाई? 40%। अगर 40 खर्चा हो गया, ऐसे ही बताता है आप लोग। हम अगर पूछे कि मेरी आय में क्या क्या चीज होता है, किसी व्यक्ति की आय में क्या क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर व्यय होता है और प्लस क्या होता है भाई? बचत होता है। तो व्यय और बचत मिला के क्या बनता है? आय। ये हमको पता होना चाहिए। टोटल इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो अगर 40 खर्चा हो गया तो बचत कितना आएगा? बचत आएगा 60%, क्योंकि किसी व्यक्ति की आय हमेशा क्या लेके चलते हैं? 100। अच्छा 60 कैसे आया? हो सकता है बहुत सारे लोग ना जान रहे हो, तो ये दोनों मिला के इनकम को 100% इंडिकेट करते हैं, 100% लेके चलते हैं। देखो 60 हो गया, तो 60 बचत की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? खर्च करने के बाद 12,600 रुपए बचत करता है। बोलो ना भाई बचत करता है, तो बचत हमने इसीलिए निकाला था, तो 12,600 रुपए बचत करता है। ऐसे थोड़ा सा इसका बढ़ाया जाए पेन, अब इसको काट दीजिए, एक 0 से 0 काटेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12 और 6 का 6 कितना है? 210। अच्छा हमको निकालना कितने का मान है? आय, और आय हमने अभी क्या बताया? कुल आय व्यक्ति की हमेशा 100 लेके चलते हैं, तो 100% हो जाएगा इनकम इसका, तो हो जाएगा 210 के आगे कितना?
210 के आगे 2 जीरो हो जाएगा 21,000 रुपए। ऑप्शन में कहीं है कितना था? तो एक थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन करना पड़ेगा, ऑप्शन में इस तरह से नहीं है, तो ये ऑप्शन आप बदल दीजिए 21,000 के लिए दूसरा ऑप्शन। थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसका राइट आंसर यही आएगा। आप चेक कर सकते हैं 15 5 20 20 40 60 बच गया, 60 का मान दिया तो 6 2 12 6 6 21 आएगा और 100 का मान निकालेंगे 21,000, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बोला है, फिर से बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पे खर्चा किया, 20% बच्चों की शिक्षा पर वस्त्र पर खर्चा किया है, 15% मकान किराए पर खर्चा किया तथा बिजली पर खर्चा किया, बिजली पानी पर कई जगह खर्चा कर रहा है। वो सब कहानी नहीं देखना, हमें डाटा देखना है। तो खर्चा उसमें कितना है भाई? तो खर्चा आप देखोगे कितना है बताएं? 25% प्लस 20% प्लस 15%। तो कुल खर्चे कितने हो गए? 20 20 40 और 15 5 20 60% खर्चा हो गया। आप बताओ अगर 60% खर्चा हो गया तो बचत कितना होगा व्यक्ति का? बचत कितना आएगा? तो आप बोलेंगे कि सर 40% आएगा। क्यों? क्योंकि खर्चा और बचत मिला के कितना होता है? 100%। इसको क्या बोलते हैं? आय। ये जानिएगा आप लोग, खर्चा और बचत मिला के टोटल 100% बनता है। ऐसे ये हो गया। 40% की वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है, देखो कहां दिया है? मासिक बचत बोला ना बचत, तो बचत दिया है 15,400 रुपए। अब इसको कैलकुलेट करिए, क्या निकालना हमें? व्यक्ति की मासिक आय निकालनी है, तो मासिक आय 100 लेके चलते हैं। तो छोटा छोटा कर लो थोड़ा सा, चलो भाग कराओ 4 से, 1% 4 एकम 4 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 3 15 4 8 32 2 बचेगा, 4 5 20 कट गया। हमको क्या निकालना भाई? 100% इनकम निकालिए। 100% का मान आएगा 38500, इसका मतलब हो जाएगा 38,500। कहीं है ऑप्शन में? जी है, ऑप्शन नंबर बी, ये है क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख रहे हैं जो बोलेगा कि आय का तो उसमें जोड़ देना है, खर्चा निकाल देना है, बचेगा बचत और बचत दिया रहेगा क्वेश्चन में। हो सकता है खर्चा ही दे रखा हो, ये भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। एक व्यक्ति अपनी आय का, फिर से बोला भाई आय का 28 भोजन पर, मकान किराए पर, बिजली पानी पर, 12% बच्चों की शिक्षा पर, 10% दान करता है। कहीं भी सवाल नहीं बोला शेष शब्द, तो ये सवाल आसान होते हैं। तो कुल खर्चे भाई कितने होंगे? चलो जवाब मेरे साथ, 28% प्लस 15% प्लस 12% प्लस 10%, जोड़िए 28 12 40 10 50 10 60 5 65। एक बार रीचेक कर लीजिएगा, 65 आ रहा है, 28 12 40 10 50 10 60 5 65, बिल्कुल सही है। 65% हो गए खर्चे। अगर खर्चे हो गए 65%, इसका मतलब होगा बचत कितना होगा? 35% होगा ना? सही है, 35% बचत होगा। आप लोग भी कर ही रहे होंगे मेरे साथ साथ। मासिक बचत कितना दिया सवाल में? 17,500 रुपए। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 17,500 रुपए। अब आप एक काम करिए, काटिए इसको। अब पहाड़ा वाला याद रहेगा तब ना होगा। तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले आप जैसा नहा धो के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, वैसे डेली पढ़ा करिए स्क्वायर क्यूब टेबल, ताकि फर्राटे में आपकी स्पीड बन जाए। और जब स्पीड बनेगा तभी फटाफट काट पाएंगे, तो परीक्षा में जाके फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए 35 से काटेंगे, 35 पंजे 175 होता है, हमको तो याद है, आप भी याद करिए। तो 1% में कितना आ गया? 500। अगर पूछता नहीं बताइए खर्चा बताइए तो खर्चा 65% निकाल लेंगे। बोलता नहीं आय बताइए तो आय कितना होता है? 100%। तो 100% का मान निकालेंगे भाइयों, कैसे आएगा? 500 के आगे 2 जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 500 के आगे 2 जीरो। जीरो लगाना तो आपको पता ही होगा, आप नौकरी पाने वाले हैं, आप सभी लोग भावी क्या है? सैनिक है, भावी सैनिक है, एक सिपाही है। तो कैलकुलेशन तो हो ही रहा होगा कि नौकरी मिलने के बाद कितनी सैलरी आएगी, कितनी कैसे करना है, कैसे क्या करना है। तो देखिए हमारा जो आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50,000। 50,000 भाई? हाँ जी है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए आ गया, कह रहा सत्य प्रकाश अपनी मासिक आय का, किसका? मासिक आय का कहां कर रहा? 1/4 भाग भोजन पे कर दिया, 1/5 भाग वस्त्र पे कर दिया, और 1/10 वस्त्र तथा क्या कह रहा है? वस्त्र तथा मनोरंजन पर, और 1/10 भाग अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च किया। देखिए एक नया सवाल आ गया, क्या बोला है? ये लड़का बहुत थोड़ा सा बदमाश है, ये क्या कर रहा है? बदमाश नहीं है, जमाना है, जमाने के साथ चलना पड़ता है। तो कहां खर्चा किया? 1/4 भाग भोजन पर, ये तो जरूरी है, ये है भोजन कैसे कोई रहेगा। और 1/5 भाग कहां खर्चा किया? वस्त्र, तो कोई नंगा तो रहेगा नहीं, कपड़ा भी पहनना पड़ेगा। मनोरंजन भी जरूरी है मानसिक संतुलन के लिए। अच्छा एक बात और है कि समाज में बच्चों के बीच मुंह दिखाने के लिए गर्लफ्रेंड भी जरूरी है। तो यहाँ पे
1/10 भाग क्या बोला है, अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्चा करता है। ये भी जरूरी है, समाज के हिसाब से चला जाए, परंपरा जो है अपनी वो तो ठीक ही है, माता पिता की सहमति भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। 10/10 1/10 खर्चा कर रहा है, कमा भी तो रहा है। देखिए खर्च करने के बाद भी कह रहा है 13,500 बचाता है, खर्च करने के बाद भी बचत किया है। तो चलिए करते हैं। शेष शब्द कहीं नहीं बोला भाई, अब जो अभी तक बोलता था उसी को फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, 1/4, 1/5, 1/10। अगर भाई आपको पता हो कि ये खर्चा है तो आपको ये भी पता होगा कि 1/4 मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 25% सर। 1/5 माने तो आप कहोगे 20% सर। 1/10 माने 10% सर, बोलोगे ना। तो कुल खर्चे कितने हो गए, जोड़ो तो 20 20 40 50 5 55, 55% क्या हो गया खर्चा। अच्छा आप फ्रैक्शन को भी जोड़ सकते हो, मुश्किल नहीं है, समझाते हैं भाई। तो ये खर्चा आ गया 55%। तो खर्चा अगर हम लोग निकालें तो बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा 45%। 45% बचत होगा, क्योंकि 55 तो उन्होंने उड़ा दिया इधर उधर, तो 45 बचा। 45 का मान कितना दिया सवाल में, देखिए कह रहा है 13,500 रुपए की कैसे करता है बचत, बचत करता है, जी बचत करता है। और मासिक आय शब्द बोला था, इसलिए हम ध्यान दिए मासिक आय का, क्योंकि यहाँ वार्षिक पूछा है, इसमें मिस्टेक होती है। तो 45 का मान अगर हमारे पास 13,500 रुपए है महीने भर का, तो काटिए 45 से क्या बार में कटेगा, 1% में आएगा 300, और 100% का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 के आगे 2 जीरो, यानी कि भाई क्या हो जाएगा 3000, सॉरी 30,000। इसमें 3,000 तो आज के मान कुछ होगा नहीं करेगा, तो 30,000 रुपया क्या हो गया, ये मासिक हो गया। मासिक भाई, मासिक क्या है, आय है, और हमको क्या बताना है वार्षिक, तो हम इसमें गुणा करा देंगे 12 से, तो 12 से हो जाएगा 36, तो 36 के आगे 4 जीरो, ये हो जाएगा 3,60,000 रुपए। ये क्या बन जा रहा है, व्यक्ति की वार्षिक आय। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो वार्षिक आय कितनी हो जाएगी 36 के आगे 4 जीरो, यानी 3,60,000 रुपए। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 10 नंबर सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, अब देखिए सवाल में शब्द जोड़ दिया शेष का। आप बताओ भाई, अगर 100 रुपया कमाते उसमें से 20 उड़ा दिए तो कितना बचा, बताओ। 100 में से 20 उड़ा दोगे तो 80 बचेगा। 80 का कितना खर्चा किया, 15, तो 80 का 15 कितना आएगा, 15 नहीं आएगा, क्योंकि 100 नहीं है, 80 हो गया। तो 80 गुणे 15, 15 × 120, तो आएगा 12 रुपया, कम हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान हो गए। हम कैसे करेंगे, देखिए बोला है 20% खर्चा किया, फिर सब बोल दिया शेष, फिर बोला है 15% खर्चा कर दिया। तो हम लोग यूज करेंगे फ्रैक्शन मेथड, या फिर फ्रैक्शन नहीं यूज कर पा रहे हो आप तो ऐसे करो। हालांकि फ्रैक्शन याद करना चाहिए आपका, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर नहीं आता तो पहला वीडियो देखिए, याद हो जाएगा आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। तो 1/5 और 15% क्या होता है 3/20। तो हम कैसे बोलेंगे, शेष आय। अच्छा बचत बोला ना भाई, बचत देखिए कैसे, अगर 5 रुपया इसके पास था तो एक खर्चा कर दिया, कितना बचाएगा 4, और यहाँ कितना है 20 रुपया भाई के पास है, और उसमें से कितना खर्चा कर दिया 3, तो 3 खर्चा कर देगा तो 17 बचाएगा। 4 से काटो, 4 × 4, 4 × 5 20, इधर कितना आएगा, ऊपर 17 × 17 और 5 × 5 हो जाएगा 25। अब हम क्वेश्चन में बोलेंगे ऐसे, यदि व्यक्ति की आय है 25 तो उसने बचाया कितना 17। अगर पूछता नहीं खर्चा बताइए तो अंतर 17 8 25, 8 हो जाएगा इसका खर्चा। तो किसका मान दिया, 17 का मान दिया। 17 का मान बचत के रूप में कितना दिया है 68, तो करो 6800 रुपए। 17 × 17 और 17 जोड़ के 68। हमको बताना आय, तो आय में कितने गुणा कराएंगे 400 से, तो 25 गुणे कितना करेंगे 25 गुणे 400 रुपए, तो 25 चौका 100, कितना हो जाएगा भाई 10,000 रुपए इसकी इनकम हो जाएगी। तो देखिए गरीब आदमी है बेचारा 10,000 कमा रहा है, 10,000 में क्या होगा, इसके पहले देखिए 70 प्रकार मार रहे थे 30,000 महीना। खैर 30,000 महंगाई दौर में कमे है। अगला सवाल देखिए, मनोहर अपनी कुल आय का 25% भोजन पर तथा वस्त्र पर, भोजन तथा वस्त्र इकट्ठे बोला है, फिर शब्द आया शेष का 33.3% घरेलू मदों पर, अन्य घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत, फिर से बोल दिया सवाल, तो शब्द में शेष आ गया ना भाई, तो 25% खर्चा किए हैं और कितना खर्चा किए हैं 33.33% खर्चा किए हैं, और बीच में शब्द बोल दिए है शेष, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/4
1/4 1/4 एक खर्चा है, माइनस करते हैं, इसको भी माइनस करते हैं। इसका फ्रैक्शन कितना होता है भाई 1/3। तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया 4 रुपया कमाते हैं तो 1 उड़ा दिए, कितना बचा है 3। हम यहाँ कैसे बोलेंगे, भैया कमाते हैं 3 रुपया, 1 खर्चा करते कितना बचाएंगे 2। तो जो कटने का काटो 3 3 2 कम 2 2 दूना 4, तो ऊपर 1 बचा ना, तो ऊपर 1 नीचे 2। अब कैसे बोलेंगे, फिर से पहले की तरह बोल देंगे, या सीधे सीधे मार दो बच्चा। यहाँ से सीखो भाई, ये हो गया आपका आय 2, और ये ऊपर 1 क्या हो गया, ये हो गया बचत। खर्चा एक ही, तो क्या दिया सवाल में, बचत दिया। देखो बचत एक का मान दिया 17,500 रुपए, और हमसे क्या पूछा है, बताइए आय कितनी है। तो निकलवाओ आय निकलवाओ। आय कौन सा है, 2 यूनिट। तो 2 गुणे 17,500 रुपया, गुणा कराओ भाई, 17 दूनी 34, 5 दूनी 10, 34 एक 35, 35,000 रुपया इसकी इनकम है। 35,000 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। तो मनोहर जी जो है कितना बचा कमाते हैं 35,000 रुपए इनकी आय है। अगला सवाल देखिए, सवाल अगला भी ऐसे ही है, तो इसको ट्राई करें आप, वीडियो ऐसे रोकिए, लगाइए, लगा के रुकिए, और हम लगाते फिर मैच कराइए, देखिए आपका आ रहा है कि नहीं। और माना करिए बात हो, ठीक है, बिना माने नहीं होता है, गाइडेंस चाहिए। एक शिक्षक जीवन में होना जो बहुत जरूरी होता है, सफलता में बहुत रोल प्ले करता है। तो आप सभी लोग बातों को माना करिए, किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हो उसके बाद जरूर मानिए, वो आपकी भलाई के लिए बात करता है। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% कहाँ करता है, भोजन पर, शेष बोला दिया। 18.75% कहाँ करता है, बच्चों की शिक्षा पर, शेष फिर बोल दिया। इतना % खर्चा करते हैं बस मनोरंजन पर। यदि उसकी कुल मासिक बचत, अब देखो 3 जगह बोला है, कैसे कैसे, 20% बोल दिया, खर्चा माइनस करो, खर्चा बोल दिया माइनस करो, क्योंकि शेष बोला है। 18.75% इसको ही माइनस करना है, खर्चा बोला है, फिर शेष बोल दिया, फिर माइनस करेंगे, कितना 16.67%, तो इसको माइनस करेंगे। अब आप में से हो सकता है बहुत सारे भाइयों को इसका फ्रैक्शन पता ना हो, इसका ना पता हो, तो हम बता देते हैं, फिर साइड बताएंगे आपको। इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, इसका फ्रैक्शन होता है 18 और सही 3/4, 18 में 72 दिन 75, 75 ऊपर नीचे 4, 75 माने 3/4, तो 4 नीचे पहले से था, 3 बटे हो जाएगा 16, 4 चौका होता 16, ऐसे। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/6। हम पहले क्वेश्चन लगाते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे बन रहा है। तो चलो लगाओ मेरे साथ, 5 का सामान 1 गया, खर्चा करेंगे, कितना बचा है 4, और यहाँ कैसे करेंगे, 16 के जगह पे 3 खर्चा किया तो बचाया 13, यहाँ 6 में से 1 खर्चा किया बचाएगा 5। जो नंबर कटने लायक उसको काटो आप, 5 से 5 काट दो, 4 1 4, 4 चौका 16, ऊपर कितना है भाई 13, भाई सब कट गए बाकी, 6 चौक 24 हो गया। ऐसे बाकी कहानी से आप परिचित होंगे ही। ये नीचे वाला क्या होता है आय, ये ऊपर वाला क्या होता है बचत। क्यों बचत है, क्योंकि हमने खर्चे निकाल दिए, खर्च निकालेंगे तो बचत की बचेगा। अब क्या बोला है, मासिक बचत बोला ना, मासिक बचत कितना है, ये देखो मासिक बचत 17,030, 17,030 रुपए ये है। तो ये जो वैल्यू दे रखा है ना भाई, इसी की वैल्यू ये है, आप काटो तो 13 का मान ये हमारे पास आ रहा है 17,030 रुपया। तो काटो 17 से, 13 से काटो, 13 करें 13, 4 17, 13 के 39, 1 13 करें 13, ये आ गया भाई। हाँ ठीक, अभी गुणा कराएंगे पता चल जाएगा, तो हम लोग निकालेंगे 24 से गुणा कराएंगे, 1310 इंटू 24 गुणा कराएंगे 0, हाँ ठीक है, 24 से करें 24, 4 यो ठीक है, 2 हासिल, 24 के 72, 2 हासिल 74, 4 हासिल, 24 से करें 24 7 31, 31 4 तो 40। और गुणा गुणा आपको करवाना है, खुद से करना है, मोबाइल नहीं करना है, गर्लफ्रेंड की कसम है भाग जाएगी किसी के साथ। तो इस बात का विशेष ध्यान देना। ये हमारे चेला हंस रहा है देखिए, तो आपको इसका ध्यान देना है। आपको कैलकुलेशन हमेशा पेन से करना है, आप नहीं करेंगे तो भैया दिक्कत होगी परीक्षा में। परीक्षा में कौन लेके बैठा रहेगा कैलकुलेटर, तो इसलिए पेन से आप खुद से किया करें। 31,440 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो गड़बड़ा गया भाई, क्या हो गया 12, 12 के बाद 13 और 13 हो गया गायब। 14 देख लीजिए क्या करना है, देखिए 14 दो बार आ गया है, 14 दो बार हो गया। तो अभी हम 14 नंबर देख लेते हैं, 13 नंबर 1 मिनट का समय हम आप कर लेंगे, ज्यादा नहीं। इसको डिलीट करते हैं और इसकी जगह पे हम लगाते हैं क्वेश्चन। कहाँ से, ओपन सैमसंग
डाउनलोड क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा भाई 13 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन। अच्छा था इसलिए हम इसको सोचे करवा दें, छोड़ो ना जाए। और इन चीज़ों को माइंड मत करिएगा, बीच बीच में जो है टाइम पास हो गया है नहीं, 2000 सेकंड इस तरह से हो जाता है कभी कभी, इसीलिए कि ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है कोई बात नहीं, हम है ना, ऑप्शन की क्या जरूरत है। क्या कह रहा है, कुल आय का, तो कुल आय का कैसे बोला भाई 20% कहाँ, घरेलू मत पे, शेष बोल दिया, अच्छा शेष बोल दिया, 10% दान करता है तथा 15%। अच्छा एक बात देखो, आप ये सवाल में फंसाया, आप स्क्रीन रोको, चैलेंज है आपको, आपका गलत होने वाला है सवाल। ऑप्शन तो खैर हम दुइये दिए रखे हैं, लेकिन दुइये ऑप्शन में से नहीं मिलेगा। आंसर आप लगाइए, आप जो आएगा लिखिए और हम जो लाएंगे उसको मैच कराइए, आप सही है कि गलत। क्या बोला है, शेष का 10% दान करता है तथा, शेष नहीं बोला फिर, तथा 15% दान करता क्या, बच्चों की शिक्षा पर। इसका मतलब ये हुआ इस शेष से इस शेष के बीच 2 बार खर्चा किया, 10 और 15, तो 10 15 कितना हो जाएगा, 25 खर्चा किया कुल। तो लगवाओ भाई 20% खर्चा किया माइनस, फिर क्या हुआ 10 खर्चा किया और 15 खर्चे, तो इकट्ठे लिखेंगे, काहे कि यहां से लेके यहां तक शेष है, बीच में जो आएगा वो एक के साथ है, उस शेष का ही है, इस तरह से। और अगला कैसे करा, शेष का 12.5% वस्त्र मनोरंजन पर खर्च करता है, वस्त्र पे भी खर्चा किया देखिए, और मनोरंजन पे मिला के 12.5% आया, तो 12.5 ये हो गया ऐसे। तो ये शेष का बोला तो माइनस करना ना भूलिएगा। अच्छा 15 10 क्या हो जाएगा 25, तो 20% ही हो गया खर्चा, और यहाँ हो जाएगा 25% खर्चा ऐसे, और यहाँ हो जाएगा 12.5% खर्चा ऐसे। अब आप मेरे साथ बताइए इसका फ्रैक्शन क्या होता है, याद हो तो फटाक से तुरंत लिख दो, नहीं तो आप लिखो ऐसे, 1/5 होता है सर इसका सर 1/4 होता है, इसका 1/8 होता है। तो लिखो भाई, लिखो भाई ऐसे, 5 का सामान 4 में, मतलब 5 में से 1 खर्चा कर दिया 4 बचाया, फिर अगले में 4 में से 1 खर्चा कर दिया 3 बचाया, और 8 में से 1 खर्चा कर दिया, कितना बचाएगा 7, काटो 4 1 में 4 नहीं कटेगा बाकी, तो 3 7 21 और 8 बचे 40 आया। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आय, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा बचत, यानी सेविंग। तो कैसे बोला है मासिक बचत, तो मासिक बचत कितनी है सब 14,700, देखो 14,700 दिया है बचत। तो ये जो 21 दिख रहा है ना भाई, इसी का मान है 14,700, और आप जब इसको अलग अलग करे होगे तो नहीं कटौटा होगा सॉरी देखिए, तो 21 से काटिए, 21 से करने में 21 नहीं 21 सत्ते 7 कट जाएगा भाई 700 में, तो इसका मान निकाल लो, तो 40 गुणे 700 पहाड़ा याद है, तो आप पढ़ा बताओ 7 चौक 28, 28 के आगे क्या जीरो 3 जीरो, तो हो जाएगा 28,000। नहीं ऑप्शन में ना, क्योंकि दुई ऑप्शन तो छुप गया है, तो ये हमारा राइट आंसर है, लिखे भाई राइट आंसर यही है 28,000। अब इसके बाद वाला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर सवाल। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का, बोला ना कुल आय का 1/5 भाग, एक भाग 1/5 भाग भोजन पर तथा वस्त्र पर खर्च इकट्ठा मिला के किया, शेष बोल दिया, फिर 1/4 भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्चा किया, ठीक है, 1/7 भाग दान करता। अब यहाँ तो बोला ही नहीं शेष, तो ये हो गया सवाल में लोचा थोड़ा सा, अगर नहीं बोला है तो गड़बड़ा जाएगा। कॉमन दिया था ना, तो कॉमन पहले यहाँ शेष हमारा होना चाहिए, तो ये तो डाटा सेट नहीं होगा, कटेगा नहीं, तो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी है, तो हम चलो शेष लिख दिए हैं, क्या करना है आपसे लिख दिए हैं, 1/5 भाग खर्चा किया माइनस करेंगे, फिर 1/4 भाग खर्चा किया फिर माइनस करेंगे, क्योंकि शेष बोला, फिर शेष भैया अगला भी शेष है 1/7 माइनस किया, तो हम बोलेंगे 5 में से 4 बचाया, 4 में से 3 बचाया, और 7 में से 6 बचाया, जो निपटने लायक को निपटा दो, 4 4 निपट जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 18, और 7 गुणे 5 हो जाएगा कितना 35। कौन एक मान दिया है बचत दिया ना भाई, तो ऊपर वाला जो दिख रहा है ये बचत है, ये बचत है, और नीचे वाला क्या है ये आय है। तो 18 का मान दिया, दबाओ 32,400 रुपया कटेगा, 18 पाड़ा याद है ना आप लोग को, देखो जरूरत पड़ेगा 18 का, 18 रही कितना होता है 324, 18 का 324 गुणा करवाओ, तो हमारा जो आय हो गया वो क्या हो जाएगा 35 गुणे 1800 रुपया, गुणा कराइए 0 0, और 18 पाड़ा पड़ी 18 5 90, 9 से 18 3 54, और 54 9 63 जी, 54 9 63, ये हो जाएगा 63,000 रुपए, क्या हो जाएगा इनकम, इसकी आय हो जाएगी 63,000 रुपए, ऐसे था। देखिए ये आसान क्यों हो गया, क्योंकि इनमें सब फ्रैक्शन है दे रखा है, तो चेंज नहीं करना आपको, ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए ये है, इस क्वेश्चन में 2 तरह के डाटा मिक्स हो गए हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, जो सीखे वैसे करेंगे।
कुल आय का 1/4 भाग, भोजन पे खर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ तक शेष बोल दिया ना, शेष बोलने का मतलब माइनस करेंगे। 33.33% बच्चों की शिक्षा पर तथा वस्त्र पर खर्चा कर दिया, फिर शेष मारा। और इतना जो दिख रहा है ना हाई भाई क्या है, ये है 9 से 1/11, लिखने में गड़बड़ा गया है। देखिए तो 1/4 भाग खर्चा कर दिया, 33.33% खर्चा कर दिया, शेष का तो माइनस मारिए, यहाँ माइनस मारिए। और अगले भी बोला है 9 से 1/11%, तो दो तरह का डाटा मर्ज हो गया, तो इसको परसेंटेज में ना करो, बेहतर होगा फ्रैक्शन में करो, क्योंकि फ्रैक्शन से घटाना है आसान होता है। तो इसका क्या होता है 1/3 और इसका क्या होता है 1/11। करवाओ तो भाई, कैसे करेंगे? 4 में से 3 बचाया, ठीक, 3 में से 2 बचाया, 1 मार दिया, उड़ा दिया, और यहाँ 11 में से 1 खर्चा किया 10। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो नंबर कटेगा को काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 5 10, कैसे आया? ऊपर आया 5, नीचे आया 11। तो ये सवाल था आपका अंतिम सवाल, ये हो गया आय, और ये क्या हो गया? बचत। आगे कैसे करेंगे? 32,000 रुपए की बचत करता है, 32,000 रुपए की बचत। तो ये 5 का मान कितना है? 32,000 रुपए। 5 से काटिए, कितना मान कट जाएगा? 5 36, 5 के 20, 6400। 6400 में आएगा, हाँ ठीक। तो 11 का मान कितना हो जाएगा? 11 गुणे 6400, गुणा कराइए, 0 0 4 4 6 10 6 1 7, ये हो जाएगा आंसर 70,0400 रुपए। ये हो जाएगा 70,400 रुपए। कौन ऑप्शन मैच कर रहा है? 70,400 ऑप्शन। देख रहे हैं कैसे फंसा गया ऑप्शन में, 4 इधर उधर करके तनी को दाएं बाएं डगमगाए चले जाएंगे दूसरे में। तो ये हमारा आंसर है 70,400 रुपया। तो ये 15 क्वेश्चनों का एक वीडियो था आपका, ये पार्ट 5 था। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।